नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है आपको बताने वाला हूं। यानी क्वेश्चन तो दिया होता है, हमें उसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे बुक में से ढूंढना है, और बुक में क्या है बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है सेम हमको नहीं लिखना होता है, कई बार लिखना होता है, कई बार सेम नहीं लिखना होता है, क्या ऐड करना होता है पूरा आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें आज स्टोरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टोरी को सुनेंगे पढ़ेंगे तब आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कि अच्छा इसका आंसर ये है। उसके बाद जब आप आंसर पता रहेगा तो कैसे लिखना है, और नहीं पता है तो हमें बुक में से आंसर को कैसे ढूंढना है, ये बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो लास्ट तक के बड़े रहेंगे। पहली बात तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत अच्छी से मोरल मिलने वाली है, और जो भी इसके आप देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक मिल रहा है, आपको ऑप्शन चुनना है, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये जो बुक है मेरी बेटी का जो कि क्लास 3 में है, उसके मोरल एजुकेशन जो उसका बुक होती है, ठीक है, तो मोरल एजुकेशन बुक में से ही एक चैप्टर है, चैप्टर 2 साइकिल ऑफ ईवल्स। इसे हम क्या कहते हैं, ईवल्स। ठीक है, तो ईवल्स यानी होती बुराइयां, साइकिल यानी चक्र, तो बुराइयों का चक्र। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं स्टोरी भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ सब चीज क्लियर करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोरल स्टोरी का रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, साइकिल ऑफ ईवल्स, बुराइयों का चक्र। तो चलिए देखते हैं, ये बच्चों के लिए दिया हुआ है, इसे हम ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, लर्न एंड फन के लिए दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, पहचानो, गिवन यानी दिए हुए, पिक्चर यानी चित्रों को। तो ये चित्र क्या है, ये चित्र क्या है, इसे थ्रोन कहते हैं पत्थर को, है ना, और ये थ्रोन सिंहासन कहते हैं, पत्थर को स्टोन कहते हैं, रॉक भी बोलते हैं चट्टान को। तो बहुत सारा आप यहाँ पे पता करना है, चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है, थिंक एंड डिस्कस, ये डिस्कस करना है, ये सब छोड़िए। अभी हम आ रहे हैं, हमको जो काम करना है एक तो ट्रांसलेशन, और इसके बाद हमें उसका क्वेश्चन आंसर में करना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जूम करता हूं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ये देयर केवल इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, केवल सब्जेक्ट बताने के लिए, और कोई इसका मतलब नहीं है। एक बार एक राजा था, हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, सो क्रूल, इसे क्रूल पढ़ेंगे, क्रूअल नहीं पढ़ेंगे, सो यानी बहुत ज्यादा, क्रूल यानी होता है क्रूर, बेरहम, जो बहुत बेरहम, एंड और अनजस्ट, अनजस्ट यानी अन्यायी, अन्याय करने वाला, उसे हम अनजस्ट कहते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा वो क्या था, अन्यायी था और क्रूर था। दैट की हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट यानी आपको पता है विषय, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, राजा के जो प्रजा वहां के लोग होते हैं उसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उसके जो प्रजा थे वो क्या करते थे, यर्न, यर्न यानी इच्छा रखते थे, किसी चीज की इच्छा रखना, उत्सुक होना है ना, उसे यर्न कहते हैं। इतना ज्यादा वो बेरहम था और अन्यायी था कि उसके प्रजा इच्छुक थे, फॉर के लिए, हिज डेथ, उसकी मृत्यु के इच्छुक थे कि कब ये मरे, क्या हो, ये इच्छुक थे, और या फिर, ठीक है, डिथ्रोनमेंट, डिथ्रोनमेंट, डी ये निगेटिव बनाते हैं, डी का यूज कर, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, मेंट, डिथ्रोनमेंट का मतलब होता है सिंहासन से हटाने का, गद्दी से उतारना या धूल में मिला देना, उसे हम डिथ्रोनमेंट कहते हैं। तो आप समझ गए, इतना ज्यादा परेशान थे कि उसकी जो प्रजा थे उनकी इच्छा थी कि या तो ये मर जाए या फिर ये गद्दी से हट जाए, ये सोचते थे उसकी प्रजा। लेकिन क्या हुआ, हाउएवर, हालांकि, है ना, हाउएवर हालांकि, वन डे, एक दिन, ही सरप्राइज्ड, ही यानी वह या उसने, सरप्राइज यानी हैरान किया, ठीक है, देम ऑल यानी उन सभी को हैरान किया, बाय अनाउंसिंग, बाय यानी द्वारा, अनाउंसिंग यानी घोषणा, घोषणा करके, है ना, घोषणा करके उसने क्या कर दिया, वो लोगों को हैरान कर दिया। क्या हैरान किया, दैट की ही हैड डिसाइडेड, ही हैड, ही यानी वह या उसने, हैड के साथ डिसाइडेड थर्ड फॉर्म, सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी होता है, तो हैड के साथ डिसाइडेड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ठीक है, और उसने घोषणा किया कि ही हैड डिसाइडेड, उसने फैसला लिया था, टू टर्न ओवर या टर्न ओवर यानी होता है बदलने का, ठीक है, चेंज हो जाना, बदल जाना, अ न्यू लीफ, एक नए पत्ते के रूप में, न्यू लीफ नए पत्ते के रूप में बदलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता के रूप में बदल जाएगा, न्यू लीफ मतलब वो एक अपना नया रूप बदल लेगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा, नया रूप धारण कर लेगा। यानी कि अभी जो बहुत ज्यादा बुरा है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा। उसने घोषणा किया मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा, अनाउंस कर दिया अचानक से। अब देखिए क्या हुआ, नो मोर
क्रूल्टी, नो मोर यानी और ज्यादा नहीं, क्रूल्टी, इसे क्रूल्टी यानी आपको बताया था क्रूल, जो क्रूल ऊपर लिखा था जिसे हमने क्या कहा था, क्रूल यानी क्रूर होना, बेरहमी। तो नो मोर क्रूल्टी यानी कि और भी ज्यादा, अब कोई बेरहमी नहीं, अब कोई क्रूरता नहीं। नो मोर इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी भी होता है अन्याय, और ना ज्यादा अन्याय, ना ही अब कोई इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, न ही कोई बेरहमी। ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस्ड, प्रोमिस करने वादा, प्रोमिस्ड यानी वादा किया, उसने वादा किया, एंड और ही वॉज एज गुड एज, ही वॉज वो था, क्या था, एज गुड एज और एज के उसका करते हैं जितना, तो एज एस ऐसा, ठीक है, एज गुड एज जितना अच्छा है ना, जितना अच्छा, हिज वर्ड उसके शब्द थे, वो वैसे ही बना, जितने अच्छे उसके शब्द थे वो वैसे ही बन गया। यानी जो बोला था ना कि अन्याय नहीं होगा और मैं बेरहम नहीं बनूंगा, वैसे ही बन के दिखा दिया उसने। ही बिकेम, वह बिकेम यानी हो गया या फिर बन गया, ठीक है। नोन, नोन यानी जाने जाने लगा, ठीक है, वो पहचाने जाने लगा, एज यानी के रूप में, द जेंटल मोनार्क, जेंटल यानी सज्जन, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे राजा आपने पढ़ा ना, राजा उसे मोनार्क, ऐसे माँ ऐसे मोनार्क ऐसे पढ़ते, ठीक है, मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है सम्राट, राजा, किंग यानी भी राजा, मोनार्क यानी सम्राट, उसे भी राजा कहते हैं। तो वो एक सज्जन सम्राट के रूप में जाने लगा, सब उसे जानने लगा, अरे ये तो बहुत ही सज्जन सम्राट है। देखिए कहाँ वो इतना ज़्यादा क्रूर था, निर्दयी था, और अचानक से वो चेंज आ गया उसकी लाइफ में, और अब वो बहुत ही सज्जन सम्राट के रूप में जाने लगा, बहुत सब पहचानने लग गए। अब क्या हुआ, मंथ आफ्टर यानी कुछ महीनों के बाद, मंथ्स लिखा हुआ है ना, बहुत सारे मंथ्स प्लूरल है, आफ्टर कुछ महीनों बाद हिज ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए जो आपको यहाँ पे डार्क दिख रहा होगा ना, एकदम बोल्ड लेटर में डार्क में, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश बुक जो रहते हैं बच्चों की, ये CBSE की बुक है, मेरी बेटी वहीं पढ़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो इस प्रकार से बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी था परिवर्तन, बदलाव। तो कुछ महीनों बाद उसका जो बदलाव है ना, उसका बदलाव हुआ। वन ऑफ हिज मिनिस्टर, वन ऑफ यानी उसके, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों में से एक, वन ऑफ हिज मिनिस्टर उसके मंत्रियों में से एक, वन ऑफ हिज ब्रदर उसके भाइयों में से एक, वन ऑफ हिज सिस्टर उसकी बहनों में से एक, सॉरी हाँ हिज सिस्टर बहनों में से एक, ऐसे होता है। तो उसके मंत्रियों में से एक ने क्या किया, प्लग्ड अप, प्लग्ड अप मतलब वैसे तो उखाड़ना होता है, लेकिन प्लग्ड अप का एक और मतलब निकलेगा, यहाँ पे आपको बता रहा हूं। प्लग्ड अप इनफ करेज, इनफ करेज यानी होता है काफी, इनफ यानी काफी, करेज यानी साहस, यानी कि उसने क्या की, काफी हिम्मत जुटाई, प्लग्ड अप यानी जुटाया ऐसा मतलब होगा। एक मंत्री ने काफी हिम्मत जुटाई, टू आस्क यानी पूछने की, हिम यानी उसे पूछने की हिम्मत जुटाई। क्या पूछे देखिए, वॉट हैड ब्रॉट है ना, वॉट हैड ब्रॉट यानी किसने, ब्रॉट यानी लाया है, अबाउट यानी के बारे में, हिज चेंज उसके बदलाव, यानी आपका बदलाव कैसा हुआ, आपका बदलाव किस प्रकार से होगा, आपका परिवर्तन कैसा हो गया, कैसे हुआ, वो उसने हिम्मत जुटाई पूछने की, भैया आप अचानक से कैसे बदल गए, क्या हुआ। ऑफ यानी का हार्ट, ठीक है, ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट पूरा है, देखिए चेंज ऑफ हार्ट मतलब हृदय परिवर्तन, दिल बदल जाता है ना, हृदय परिवर्तन। तो ऐसे क्या चीज है जिसने आपका हृदय परिवर्तन कर दिया, उसने हिम्मत करके पूछी। अब क्या हुआ, एंड द किंग आंसर्ड, और राजा ने आंसर्ड जवाब दिया। राजा ने क्या जवाब दिया देखिए, अब वो कहानी बता रहा है जिससे ये बदलाव आया उसके लाइफ में। एज आई वॉज गैलोपिंग, एज यानी जैसे, आई वॉज यानी था, लेकिन ING फॉर्म तो रहा था, रही थी, आई वॉज गैलोपिंग यानी मैं क्या कर रहा था, गैलोपिंग का मतलब होता है तेज रफ्तार, मतलब घोड़े की सवारी करना तेज रफ्तार से गैलोपिंग कहते हैं। तो मैं वही घोड़े पे सरपट दौड़ने से गैलोपिंग कहते हैं ना, मैं सरपट दौड़ रहा था, भाग रहा था ना, घोड़े पे ही सीधी सी बात है। तो मैं सरपट भाग रहा था, क्योंकि रहा था रही थी, क्योंकि वॉज के साथ ING फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थ्रू यानी में से, किस में से, माई फॉरेस्ट मेरे जंगलों में से, ठीक है, मेरे जंगलों में से मैं सरपट भाग रहा था। फिर क्या हुआ, आई कॉट है ना, आई कॉट साइट यानी मुझे, कॉट यानी वैसे तो पकड़ा होगा, साइट यानी दृष्टि है ना, नजर, मैंने एक नजर पकड़ी ऐसे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, मैंने देखा भी बोल सकते हो, ठीक है, मैंने एक साइट यानी तो दृश्य, मैंने दृश्य देखी, ऑफ अ फॉक्स, ऑफ यानी कि अ फॉक्स, फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी, एक लोमड़ी है ना, बीइंग चेज्ड यानी पीछा किया जा रहा था, है ना, एक लोमड़ी का पीछा किया जा रहा था, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा,
अ हाउंड, एक हाउंड यानी होता है शिकारी कुत्ता, कुत्ते को डॉग बोलते हैं लेकिन शिकारी कुत्ते को हाउंड कहते हैं। शायद कल की स्टोरी या परसों में भी आपको मिला होगा, हाउंड आपने सुना होगा। तो एक मैंने देखा कि एक लोमड़ी का पीछा शिकारी कुत्ते के द्वारा किया जा रहा था, जो एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, बाई लगा के बींग लगा के, वही वाला है। द फॉक्स अस्केप्ड, तो लोमड़ी क्या हुआ, अस्केप्ड, स्केप नहीं पड़ेगा, आ पड़ेंगे, ठीक है। अस्केप्ड यानी भाग गया, निकल भागना, उसे अस्केप्ड कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड में एस्केप का बटन रहता है ना, यानी कि बाहर निकलना, अस्केप्ड। तो लोमड़ी क्या हुआ, भाग गया इनटू, इनटू यानी में, हिज होल, होल यानी उसके जो बिल होता है ना, जो बिल होते हैं लोमड़ी के, उसे होल कहते हैं। तो अपने गुफा में बिल में क्या हो गया, भाग गया। वैसे तो डेन यानी गुफा होता है, बट लेकिन नॉट बिफोर द हाउंड हैड बिटन इनटू इट्स लेग। नॉट बिफोर, नॉट यानी नहीं, बिफोर यानी पहले, द हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, हैड बिटन काट लिया था, इनटू यानी में, इट्स लेग उसके पैर में। यानी कि वो होल के अंदर तो घुसा लेकिन उससे पहले नहीं घुस पाया, जब हाउंड ने, शिकारी कुत्ते ने उसके पैर को काट लिया था, उससे पहले नहीं घुस पाया था। यानी कि सीधी सी बात है, उसके पैर को हाउंड ने काट लिया। एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ, सॉरी, एंड लेम्ड, और लेम्ड यानी क्या होता है, लंगड़ा करना, लूला लंगड़ा मतलब लेम्ड, और उसे लंगड़ा कर दिया, इट यानी उसे, फॉर लाइफ यानी पूरे जीवन भर के लिए लंगड़ा कर दिया। किसे, उस कुत्ते ने उस भेड़िए को, सॉरी लोमड़ी को, फॉक्स यानी लोमड़ी। अब क्या हुआ, लेटर, लेटर यानी बाद में। अब क्या हुआ, अभी कहानी बता रहा है, चक्र कैसे चल रहा है, बुराई का सर्कल कैसे चल रहा है, अभी आपको पता चलेगा, है ना। उस लोमड़ी को कुत्ते ने, शिकारी कुत्ते ने काट लिया और उसे लंगड़ा कर दिया। अब देखिए लोमड़ी के साथ क्या होता है। आई रोड इन टू अ विलेज, आई रोड, राइड यानी होता है सवारी करना, उसी का पास रोड, मैंने सवारी की, इनटू यानी में, ठीक है। पहले से गांव में है तो इन आता, लेकिन वो अभी सवारी कर रहे हैं, रनिंग, रनिंग अवस्था में है, मतलब आगे जा ही रहे, मोशन में, इनटू का यूज होता है। तो मैंने क्या किया, सवारी किया, अ विलेज, गांव में सवारी किया, एंड और, सॉ देखा, सी का सेकंड में सॉ, द सेम हाउंड, सेम मैंने उसी शिकारी कुत्ते को, देयर यानी वहां, उसी शिकारी कुत्ते को वहां देखा। इट वॉज बार्किंग एट अ मैन, इट वॉज है ना, वो था, क्या कर रहा था, बार्किंग, भौंक रहा था, वॉज बार्किंग तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, एट यानी पर, अ मैन एक आदमी पर भौंक रहा था। इवन एज आई वॉज, इवन एज आई वॉज्ड, तो इसका मतलब क्या था, इवन आई वॉज मतलब जैसे, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने देखा। द मैन पिक्ड अप, द मैन आदमी ने क्या किया, मैन एक आदमी तो मैन, और एक से ज्यादा आदमी है, बहुत सारे आदमी तो मैन, मैन और मैन, तो आदमी ने क्या किया, पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी उठाया, अ ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, स्टोन यानी पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया। एंड फ्लंग, फ्लंग यानी होता है फेंकना, फेंकने को फ्लंग भी कहते हैं, और फेंका, इट यानी उसे, एट द डॉग कुत्ते पर, ठीक है, पत्थर उठाया और आदमी ने कुत्ते पर फेंक दिया, वही शिकारी कुत्ते पर। ब्रेकिंग इट्स लेग है ना, उसका पैर क्या हो गया, ब्रेकिंग यानी तोड़ते हुए उसका पैर टूट गया। द मैन हैड नॉट, द मैन हैड नॉट यानी नहीं था, वेंट, हैड नॉट वेंट यानी फार यानी दूर, है ना, फार। मैन हैड नॉट वेंट फार, आदमी दूर नहीं गया था। अब आदमी ने क्या किया, उस कुत्ते को पत्थर से मार दिया और उसका पैर तोड़ दिया। कुत्ते ने लोमड़ी का पैर को काट दिया था, तो इस आदमी ने उसके पैर को पत्थर मारा, जानबूझ के नहीं मारा, मतलब वो भौंक रहा था इसलिए मारा, इसे नहीं पता है कि कुत्ते ने लोमड़ी के साथ क्या किया। अभी ये चल रहा है, सर्कल चल रहा है। अब क्या हुआ, आदमी दूर नहीं गया था, फा यानी दूर, वेंट यानी गया, है ना, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म। वेन जब, ही वॉज किक्ड बाई, ही वॉज किक्ड बाई है ना, उसे मारा गया, फिर भी वही, बाई द्वारा, अ हॉर्स उसे घोड़े के द्वारा मारा गया। किक्ड मारना यानी पैर से किक मारना, दुलत्ती बोलते हैं ना, दुलत्ती लात मारा गया। हिस नी उसके घुटने, ये कनी नहीं लिखा, नी बस पढ़ेंगे, के सेंड होता है, नॉक है ना, नी, नाइफ, नो, बहुत सारा होता है, के लिखा होता है, के एन, लेकिन के को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखेंगे जरूर। उसके घुटने, वॉज शैटर्ड, वॉज यानी था, शैटर्ड यानी बिखर गया, है ना, उसके घुटने बिखर गए, यानी जब घोड़े का पैर पड़ा ना तो घुटना तो इतना सा होता है, पूरा घुटना बिखर गया। एंड ही फेल टू द ग्राउंड, और ही फेल वह गिरा, टू प्रपोजिशन, कहाँ गिरा, कहाँ गया, द ग्राउंड वो जमीन में गिर गया। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड यानी हम बोलते हैं ना दिव्यांग, यानी जो क्या बोल सकते हैं उसे, जो अक्षम हो, पहले विकलांग बोलते थे, उसे अब दिव्यांग बोलते हैं। फॉर लाइफ और जीवन भर के लिए डिसेबल्ड, दिव्यांग बन गया।
द हॉर्स बिगेन टू रन, और घोड़ा बिगेन यानी शुरू हुआ, टू रन दौड़ना शुरू किया घोड़े ने। किस घोड़े ने? जिस घोड़े ने उस आदमी का घुटने पे दुलत्ती मारी थी, है ना, वो अब दौड़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अब घोड़े के साथ क्या होता है देखिए, बट लेकिन इट फेल, वो गिरा, है ना, फेल यानी गिरा, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, वो गिरा, इनटू यानी में, ये भी क्योंकि अभी पहले से होल में नहीं है ना, गिर रहा है, मोशन में इसके इनटू, पहले से होल में रहता गड्ढे में तो हम इन लिखते। अ होल, एक गड्ढे में गिर गया, एंड ब्रोक इट्स लेग, और ब्रोक यानी टूट गया, इट्स लेग, और उसके पैर टूट गए, घोड़े का पैर भी टूट गया, सबका पैर टूट रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले आपको बिल्कुल एक बार बता देते हैं, बताना जरूरी है कि लोमड़ी के पैर को हाउंड ने काटा, हाउंड के पैर को उस आदमी ने पत्थर से मार के तोड़ दिया, उस आदमी के घुटने को घोड़े ने दुलत्ती मार के घुटने का पूरा बिखरा दिया, तोड़ दिया समझ लो, और लास्ट में घोड़ा दौड़ दौड़ के जब जा रहा था तो गड्ढे में गिर गया और इसके भी पैर टूट गए। रिफ्लेक्टिंग यानी क्या होता है? किसी चीज का रिफ्लेक्शन होना, वापस लौट कर रिफ्लेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग या दर्शाना, उसे दर्शाना ही बोलते हैं। ऑन ऑल, ये सभी चीज ने क्या किया? दर्शाया, दिखाया मुझे, दैट की हैड हैपन, है ना, दैट हैड हैपन यानी कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हुआ, है ना, जो कुछ भी हुआ मुझे सब ने दिखाया। तब मैंने क्या किया? आई थॉट, मैंने सोचा, आई थिंक यानी सोचना, आई थॉट यानी मैंने सोचा। अभी क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है ना। ईवल बिगेट्स ईवल, ईवल यानी बुराई, बिगेट्स, बिगेट्स यानी पैदा करता है, जन्म देता है, ऐसे ये सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ऐसे यस लिखा होता तो बुराई पैदा करता है बुराई को, बुराई जन्म देता है बुराई को, दोनों बोल सकते हो। इफ आई कंटिन्यू, यदि मैं, कंटिन्यू यानी जारी रखता, इन माई ईवल वेज, ईवल वेज यानी बुराई के रास्ते, यदि मैं अपने बुराई के रास्तों पर मैं जारी रहता, वही बुरा काम करते रहता, आई विल श्योरली, आई विल गागीगे श्योरली, मैं पक्का, बी ओवरटेकन, ओवरटेकन हो गया होता, किसके द्वारा? बाई यानी द्वारा, ईवल यानी मैं बुराई के द्वारा, ओवरटेकन यानी होता कब्जा हो जाना किसी के ऊपर, ठीक है, मैं जब्द हो गया होता, कब्जा हो गया होता बुराई के द्वारा, यदि मैं इसी मार्ग पर चलता तो मेरे ऊपर हावी हो जाता बुराई। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने फैसला लिया, टू चेंज, बदलने का, ठीक है। हाँ नहीं, यहां पे बोल रहा आई विल श्योरली, आई विल यानी गागीगे, मैं पक्का क्या करूंगा? बुराई के ऊपर, ओवरटेकन यानी उससे आगे निकल जाऊंगा, बुराई से आगे निकल जाऊंगा, ओवरटेक यानी आगे निकलना। अभी थोड़ा सा विल को देखा तब मेरे को वो कंफर्म कि विल यानी मैं करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, तब मुझे क्लियर हुआ आई विल श्योरली, मैं पक्का क्या करूंगा? बाय ईवल यानी कि बुराई के ऊपर मैं क्या हो जाऊंगा? ओवरटेकन कर लूंगा। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फैसला लिया, टू चेंज, बदलने का, ठीक है, ओवरटेकन बाय ईवल, आई विल श्योरली बी ओवरटेकन बाय ईवल, मैं जरूर बुराई के द्वारा आगे बढ़ गया होता, ठीक है। इसी प्रकार से है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया कि श्योरली निश्चित, है ना, मैं निश्चित रूप से बुराई से आगे निकल जाऊंगा, है ना, ये उसने सोचा, इसलिए मैंने क्या किया? बदलने का फैसला लिया, डिसाइडेड फैसला किया, टू चेंज यानी बदलने का। ये एंडिंग आ गया। अब राजा ने अपनी कहानी सुना दी कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया तो भाई मैं अब इसलिए मैं बदल गया। अब क्या हुआ मिनिस्टर के साथ? क्या हुआ देखिए एंडिंग। क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी बता दूंगा, इजी है। द मिनिस्टर वेंट अवे, द मिनिस्टर मंत्री वेंट अवे यानी चला गया, ठीक है। कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब क्या होता है? यकीन करना। ये यकीन मार के वहां से मान के चला गया दैट की द टाइम वॉज राइप, द टाइम समय, वॉज राइप यानी पक गया है, यानी समय आ गया है, राइप यानी पकना, समय आ गया है, टू ओवरथ्रो, ओवरथ्रो करना यानी किसी को उखाड़ फेंकना, है ना, उखाड़ फेंकने का, द किंग राजा को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। एंड सीज, और सीज करना यानी जब्त करना, ठीक है, कब्जा, बोलते हैं ना, अरे कार सीज हो गई, उसकी बाइक सीज कर लिए, पैसा नहीं पटा पाया तो बाइक सीज वाली बाइक मिलती है, क्या हम बहुत सुनते हैं लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता होता है। सीज यानी जब्त किया हुआ, जो पैसा नहीं पटा पाते बैंक का और लोन लिए रहते हैं कार के लिए, EMI में नहीं पटा पाते तो बैंक वाले जाते हैं और उसकी बाइक को उठा के ले आते हैं, उसे सीज किया बोलते हैं, जब्त किया हुआ, ठीक है। तो जब द थ्रोन, ठीक है, तो वो यही सोच के आ रहा था कि अब समय आ गया है, समय पक गया ना, आ गया है कि राजा को अब क्या किया जाए? उखाड़ फेंको यहाँ से, कहाँ से? और उसके थ्रोन यानी सिंहासन, राजा जो बैठते हैं ना
गद्दी पे, उसे सिंहासन या गद्दी भी कहते हैं, और उसी गद्दी को जब्त किया जाए, समय आ चुका है। अब क्या हुआ ये भी देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है अमर्ज, ई लिखा हुआ है लेकिन इसे अ पढ़ता है, ठीक है। अमर्ज का मतलब होता है एकदम डूबा हुआ, मग्न हुआ, इन थॉट यानी सोच में तल्लीन, सोच में डूबा हुआ। ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, है ना, डिड नॉट पास्ट टेंस, सी यानी देखा, उसने नहीं देखा। अब आप बोलेंगे सर पास्ट टेंस में सॉ लिखते हैं, आपने सी फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सी सॉ सीन, तो आपने सी क्यों लिखा या यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डिड नॉट, निगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक बनता है तो भी हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल हम कहाँ पे करते हैं? जब हम वहाँ पे अफर्मेटिव बनाते हैं ना, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, वो भी अलग अलग रूल है उसका। तो ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, द स्टेप्स यानी सीढ़ियों को, इन फ्रंट यानी सामने ऑफ हिम, यानी उसके सामने की सीढ़ियों को नहीं देखा, एंड फेल और गिर गया, ब्रेकिंग हिज नेक, अपने गर्दन को तोड़ लिया, उसकी गर्दन टूट गई। देखिए ये वहां से आ रहा था, उसे दिखा नहीं, बहुत ज्यादा सोच रहा था मौका आ गया इसे ये हटाया जाए ऐसे वैसे, और फिर क्या हुआ, उसने अपनी गर्दन तोड़ लिया, गिर गया वहां से, ठीक है, ब्रेकिंग हिज नेक, गर्दन टूट गई, और इस प्रकार से वो मंत्री मर गया, गर्दन टूट गया मर गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि बुराई का चक्र चलता ही गया, उसने बुरा किया, उसका पैर टूटा, उसने मारा पत्थर से, उसका पैर टूटा, घोड़ा गिरा, इस प्रकार से बुराई का चक्र चलता रहा, और एंडिंग में आपने देखा कि मंत्री ने बुरा चाहा राजा के लिए कि कैसे इसे सिंहासन से हटाया जाए, और आखिर वो भी सीढ़ी से गिर गया। तो इस प्रकार से जो हमारा साइकिल ऑफ इवल्स है ना, बुराइयों का चक्र, ये ऐसा ही चलता है। आप किसी के लिए बुरा चाहोगे तो आपके साथ बुरा होगा, अच्छा चाहोगे तो अच्छा ही होगा। हो सकता है तुरंत आपको फल ना मिले, आप तुरंत बुरा करो आपके साथ तुरंत बुरा ना हो, आप सोचोगे यार इससे क्या होता है, कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा। यदि आप अच्छाई भी करते हो तो तुरंत आपके साथ अच्छा हो जरूरी नहीं है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ अच्छा जरूर होता है। अब देखते हैं, फटाफट बताता हूँ आपको इसका, जैसा हम क्वेश्चन आंसर टिक करते हैं, लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, टिक करो, राइट का निशान लगाओ, टिक करो सही आंसर में। तो लिखा हुआ है अ किंग वाज वेरी क्रूल एंड अनजस्ट टूवर्ड्स हिज, टूवर्ड्स यानी की और, किसके प्रति? मिनिस्टर के प्रति, कि सर्वेंट के, एनिमल के, सब्जेक्ट्स के, किसके प्रति वो क्रूल था, क्रूल है ना, या फिर अन्यायी था, पता है सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये मेरी बेटी लगा ली पहले से, प्रजा के लिए। फिर देखिए नो मोर क्रुएल्टी, नो मोर क्या बोला था बताइए? नो मोर क्रुएल्टी, और साथ में क्या बोला था अभी आपको दिखाया था, देखिए लिखिए अनफेयरनेस, इनजस्टिस, रॉन्ग और जस्टिस। लेकिन हमें खोजना कैसे है? तो जहाँ पे वो बोला था, देखिए क्या बोला था, देखिए अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए नो मोर, देखिए नो मोर क्रुएल्टी, नो मोर इनजस्टिस, तो देखिए यहीं पे मिल गया। यदि आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, आपको नहीं पता है तो आप भी ऐसे ढूंढ सकते हो। तो देखिए इनजस्टिस में, यहाँ पे ये देखिए इनजस्टिस में, क्योंकि यहाँ पे बाद में बॉक्स है ना, कई बार धोखा हो जाता है, तो ये यहाँ पे लगा। फिर देखिए द ब्लैंक है ना, कॉट साइट ऑफ अ फॉक्स बीइंग चेज्ड बाय हाउंड, किसने देखा था कि हाउंड को पीछा करते हैं फॉक्स का? किंग ने, तो देखिए किंग ने देखा था। अब आपको बार बार पेज नहीं पलटाऊंगा, आप ऐसे देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? द डिड नॉट सी द स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फेल, कौन गिर गया? सीढ़ी को नहीं देखा। तो ये आपको यहाँ निशान नहीं भी लगा होता ना, आप जान जाते कि सीढ़ियों से कौन गिरा? मिनिस्टर, कोर्टियर, सर्वेंट की हाउंड। आपको पता भाई सीढ़ियों से तो ये मंत्री ही गिरा है, तो मिनिस्टर में आप टिक लगा देंगे। देखिए जब आपको क्वेश्चन, जब स्टोरी या फिर कोई भी बुक को आप अच्छे से रीड करते हो, तो भले आप इंग्लिश में लिख पाओ ना पाओ, आप कम से कम आंसर उसके आपको हिंदी में तो पता होगा, फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो। देखिए उसके बाद क्या बचा हुआ है? द मैन हैड नॉट वेंट फॉर व्हेन ही वाज किक्ड बाय, किसके द्वारा किक मारा गया उसे? किंग, हॉर्स, मिनिस्टर, क्वीन, हॉर्स के द्वारा किक मारा गया, इस प्रकार से। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ, इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है, स्टोरी पढ़े। अब एक दो बताता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर में आते सीधे। देखिए अ किंग वाज वेरी क्रूल एंड इनजस्ट टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, ये सही है कि नहीं? ऐसे वर्ड दिया है कि नहीं? हाँ, was a king who was so cruel and unjust, ये हाँ ये तो है, सही बोल रही, तो ट्रू में लगा। ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य यानी सही गलत, हाँ ये तो सही है, तो ट्रू में लगा दीजिए। और फिर द किंग कॉट साइट ऑफ हॉर्स बीइंग चेज्ड, गलत, सॉरी, हॉर्स बीइंग चेज्ड बाय अ हाउंड, नहीं ये गलत है, यहाँ पे ट्रू लिख दी है गलती से, यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हॉर्स को ये हाउंड चेज नहीं कर रही थी, कौन कर रहा था? फॉक्स, फॉक्स बीइंग चेज्ड बाय हाउंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए है ना, किंग कॉट साइट ऑफ अ फॉक्स बीइंग चेज्ड बाय हाउंड, ठीक है, फॉल्स, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स, ये मैंने देखा नहीं, उसकी मैम ने चेक किया, तो देखिए राइट लगा दी मैम, अब से मैं भी चेक करूंगा। तो यहाँ पे फॉल्स, क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि यहाँ पे फॉक्स आएगा। इस प्रकार से ट्रू फॉल्स आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है, बेटी ने नहीं लिखा है क्योंकि उसने कंप्लीट नहीं किया था, इसे मैंने अभी आप लोगों को कंप्लीट किया। कैसे बनाना है देखिए, लंबी हो रही क्लास लेकिन क्वेश्चन आंसर बताऊंगा बोला था तो ये आपको जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अबाउट द किंग, डिस्क्राइब यानी व्याख्या करो, बताओ, अबाउट द किंग राजा के बारे में डिस्क्राइब करो, बताओ राजा कैसे था। तो आपको पता ना राजा कैसे था, तो देखिए पहले ही पेज में लिखा हुआ था राजा कैसे था, आपने स्टोरी पढ़ा है तो कैसे था। वन देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, उसे छोड़ दीजिए। हु वॉज, जो था, सो क्रूल एंड अनजस्ट, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, राजा के बारे में पूछो, द किंग को पहले लिख दो, द किंग वॉज सो क्रूल एंड अनजस्ट, बस हो गया। द किंग को पहले लिख दो और जैसे था उसको लिख दो। फिर क्या बोल रहा है, वाई डिड द किंग बिकम जेंटल, है ना, राजा जेंटल कैसे बन गया, सज्जन कैसे बन गया। तो द किंग थॉट, राजा ने सोचा, राजा ने बताया था ना, देखिए आई थॉट, तो भाई आप आई थॉट नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने सोचा तो राजा बोल रहा है ना, तो आप वहां पे द किंग लिखोगे। राजा ने क्या सोचा, इवल बिगेट्स इवल, यानी बुराई बुराई को पैदा करती है, इसलिए राजा बदल गया। तो देखिए द किंग थॉट, राजा ने सोचा, इवल बिगेट्स इवल, बुराई बुराई को पैदा करती है, इसलिए राजा बदल गया। फिर लिखा हुआ है, व्हाई डिड द मिनिस्टर वांट टू ओवरथ्रो द किंग, राजा सॉरी मंत्री क्यों चाहता था उस राजा को वहां से हटाने से, पद से भगाना क्यों चाहता था। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा राजा मंत्री क्या चाहता था, देखिए है ना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये है ना, मंत्री क्या चाहता था, ओवरथ्रो, देखिए ओवरथ्रो लिखा हुआ ना, क्यों ओवरथ्रो करना चाहता था, ओवरथ्रो, ये आगे ओवरथ्रो, तो देखिए लिखा हुआ है क्यों करना चाहता था वो, द किंग ओवरथ्रो द किंग एंड सीज द थ्रोन, क्या करना चाहता था, सीज द थ्रोन। द मिनिस्टर वांटेड, ठीक है, मंत्री चाहता था, टू सीज द थ्रोन, वो कब्जा करना चाहता था किस पे, सिंहासन पे, इसलिए वो क्या करना चाहता था, राजा को फेंकना चाहता था। एक शॉर्ट में लिखा हूं। फिर देखिए व्हाट हैपेंड टू द मिनिस्टर, मंत्री के साथ क्या हुआ, आपको पता ना क्या हुआ, सीढ़ी नहीं देख पाया, गिर गया, लेकिन आप इसे कैसे लिखोगे, तो चलिए आंसर खोज लेते हैं पहले। तो देखिए he did not see, तो he की जगह आप क्या करें, the minister did not see the step in front of him and fell breaking his neck। तो देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है, ये देखिए what happened, तो पूरा ये सब लिखने की जरूरत है, द मिनिस्टर, तो द मिनिस्टर को पहले दीजिए सब्जेक्ट को, द मिनिस्टर है, या फिर ही भी लिख सकते हो, या फिर द मिनिस्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, द मिनिस्टर या फिर ही, ये लिखो चाहे ही लिखो। he did not see the step, या फिर द मिनिस्टर did not see the step in front of him, अपने सामने, एंड फेल, गिर गया, ब्रेकिंग हिज नेक, अपने गर्दन तोड़ ली, इस प्रकार से। और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड द किंग अनाउंस, व्हाट डिड द किंग अनाउंस, तो आप लिखोगे द किंग अनाउंस्ड ऐसे, क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म ही है, राजा ने क्या अनाउंस किया, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिड क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव तो मैंने बताया ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, लेकिन आप जब आंसर लिखो तो क्या लिखो, द किंग अनाउंस्ड, ईडी जोड़ोगे, तो राजा ने क्या अनाउंस किया, आपको कैसे खोजना पता, राजा ने क्या अनाउंस किया था, आपने शुरू में ही देखा था, देखिए द किंग अनाउंस, द किंग अनाउंस, द किंग अनाउंस्ड, द किंग अनाउंस, ये देखिए अनाउंसिंग दैट ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है, द किंग अनाउंस्ड दैट ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू, अब यहाँ पे अनाउंसिंग लिखा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस अनाउंसिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन आपको अनाउंस लिखा हुआ है तो आपको अनाउंस लिखना है, द किंग अनाउंस्ड, है ना, कि वो क्या अनाउंस किया था उसने, ये देखिए he had decided to turn over a new leaf, ये आपको लिखना है। who was chasing the fox, who was chasing the fox, फॉक्स को कौन चेस कर रहा था, तो इसका आंसर भी आपको था, हु के जगह आपको केवल उसको हाउंड का नाम लिखना है, देखिए हाउंड वॉज चेसिंग द फॉक्स, तो हु के जगह आपको केवल हाउंड लिखना है, हाउंड वॉज चेसिंग द फॉक्स, हु के जगह बस हाउंड लिख देना है। व्हाट वॉज द किंग कॉल्ड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के बाद राजा को क्या कहा गया भाई, देखिए ये देखिए जेंटल मोनार्क, ठीक है, ही बिकेम नोन एज, जाने जाने लगा था जेंटल मोनार्क। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर वहीं बुक से ही आप देख के लिख सकते हैं। इसके ऊपर और वीडियो बनाने वाला डिटेल में, जहां पे स्टोरी वगैरह नहीं बताऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि जब क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो विच का यूज है ना, हाउ, हु, व्हाट, whom, where, when, ये सब क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे आंसर बनाना है, कैसे खोजना है, इसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा
जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की स्टोरी का क्वेश्चन आंसर कैसे हमने सॉल्व किया ये भी आपने देखा, ये सब हमने कैसे किया ये भी आपने देखा। इस प्रकार से आपको भी हेल्प मिलेगी। यदि आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों को भी सिखाने में हेल्प मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मैंने PDF दी है कल की स्टोरी की, 1-2 स्टोरी को और देने वाला हूँ और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम में जाके आप विष्णु ATP सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद।